तो दोस्तों आज मैं रानमा 2 इन 1 के सीजन 2 के 5th और 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि रानमा अपनी लड़की वाली फॉर्म में स्टक हो गया था क्योंकि कोलोंग के उसका एक प्रेशर पॉइंट दबा देने से वो गर्म पानी को टच नहीं कर पा रहा था और अपने आप को नॉर्मल बना लेने के लिए उसने पहले तो मूस से फाइट करी और फिर कोलोंग से फाइट करी और यहाँ एक बीच एपिसोड भी हुआ था जो कि काफी ज्यादा शानदार था। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कूनो को देख पाते हैं जो कि एक सपना देख रहा होता है जहां उसे अकाने और रानमा की लड़की वाली फॉर्म में से चूज करना था कि वो आखिर किससे शादी करेगा। और जब वो कहता है कि वो चूज नहीं कर सकता और दोनों से ही शादी करेगा तो ये दोनों उसके मुंह पर लात मारकर उसकी नींद खोल देती है और जैसी कूनो की आंख खुलती है तो वो फटाफट से अकाने के घर पर पहुंचता है। वो यहाँ फूल देकर अकाने को बताता है कि वो उसको चूज करने का सोच रहा है क्योंकि पिक टेल वाली लड़की को तो वो अक्सर देख भी नहीं पाता और ना ही उसे अब तक उसका नाम मालूम है। यहाँ रानमा और उसके डैड आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी रानमा पानी में गिर जाता है और लड़की वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ कूनो ने ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर दी थी जिसके चलते जैसे ही वो देखता है तो उसे सामने पिक टेल वाली लड़की नजर आती है, जिस वजह से वो जो फूल लेकर आया था उनके दो हिस्से करके एक रानमा को दे देता है और एक अकाने को दे देता है और कहता है कि वो दोनों से ही मोहब्बत करता है, जिस पर उसे वापस दो मुक्के पड़ते हैं। और फिर कूनो यहाँ डिसाइड करता है कि अगले संडे तुम दोनों में से जो भी कल सुबह मेरे घर पहले आएगा मैं उसे चूज करूंगा और उससे शादी कर लूंगा। ये सुन रानमा गुस्सा होता है और उसे लात मारकर दूर उड़ा देता है। सीन कट होता है और हम कोलोंग को देख पाते हैं जिसके पास दो अनजान लोग आए थे। वो कोलोंग को बताते हैं कि वो इस मोहल्ले में नहीं है इसलिए उसे मार्शल आर्ट्स फूड रेस के बारे में नहीं पता, इसलिए अगर उसे इस मोहल्ले में अपनी शॉप को पॉपुलर बनाना है तो उसे अपनी शॉप के लिए एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करना होगा और अगर वो पार्टिसिपेंट जीत जाता है तो उसे 1 साल तक फ्री में खाना मिलेगा कोलोंग की शॉप से। ये सुन कोलोंग शैम्पू को सिलेक्ट करती है और बताती है कि शैम्पू काफी ज्यादा खतरनाक है और उससे कोई भी नहीं जीत पाएगा, जिस पर ये दो अनजान लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो, हमारी भी इसी मोहल्ले में शॉप है और हमारे पास भी एक काफी ताकतवर लड़की है जो कि हमारी शॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिसिपेट करेगी। और फिर रात हो जाती है जहां हम इन दो अनजान लोगों के साथ और भी लोगों को अकाने के घर पर देखते हैं जो कि अकाने की ही बात कर रहे थे कि वो हमारी शॉप को रिप्रेजेंट करेगी। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि अकाने हर साल इस कंपटीशन को जीतती आई है। अकाने यहाँ इस साल की कंपटीशन के लिए मछली की शॉप को सिलेक्ट करती है और साथ ही साथ रानमा को भी कहती है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, जिस पर रानमा कहता है कि आखिर ये तो कंपटीशन लड़कियों के लिए है तो मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, जिस पर तभी रानमा के डैड आकर उस पर पानी डाल देते हैं और उसे लड़की में ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहते हैं कि वो रामन वाली शॉप को रिप्रेजेंट करे और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अगर रानमा जीत जाता है तो उसे 1 साल तक के लिए फ्री में रामन मिलेगी। और फिर हमें अगले संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने, रानमा और शैम्पू तीनों ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ हम कोलोंग को शैम्पू से बात करता भी देखते हैं जो कि उसे कहती है कि इस रेस में तुम्हारे पास मौका है रानमा को अपना बना लेने का, इसलिए कुछ भी करके इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना, जिस पर शैम्पू हाँ कहती है। और फिर हमें इस रेस के रूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं कि ये एक तरीके की डिलीवरी रेस है जहाँ तुम्हें हमारे चूज किए हुए घर के अंदर डिलीवरी कर आनी है और जो भी पहले अपना खाना उस घर तक डिलीवर करने में कामयाब हो जाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। अब यहाँ घर डिसाइड होता है एक लकी ड्रॉ के जरिए और ये घर निकलता है कूनो का, यानी सबको यहाँ मिलकर कूनो के घर तक पहुंचना है और वहाँ खाना डिलीवर करना है। और यहाँ हम कूनो को भी देख पाते हैं जिसे ये बात मालूम ही नहीं है और वो अकाने और रानमा की लड़की वाली फॉर्म का पहले आने का इंतजार कर रहा है, जो भी पहले आएगा वो उससे शादी कर लेगा। रेस स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर शैम्पू रानमा से कहती है कि चलो एक शर्त रखते हैं, अगर तुम ये रेस हार जाते हो तो तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगे, जिस पर रानमा हाँ कह देता है। और फिर जैसे ही रानमा एक्सेप्ट कर लेता है शैम्पू या उसके लंच बॉक्स पर अटैक करने लगती है ताकि लंच बॉक्स के अंदर जो खाना है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, लेकिन रानमा उसके हर एक अटैक से बच जाता है और ये अटैक बाकी पार्टिसिपेंट्स को जा लगता है, जिसके चलते बाकी सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और अब बचते हैं अकाने, शैम्पू और रानमा। रानमा और शैम्पू फिर लड़ते हुए एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं जहां पर शैम्पू रानमा को ना हिट कर पाने की वजह से रोने लगती है, जिस पर रानमा उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो शैम्पू की एक चाल थी और जैसे ही रानमा उसके करीब आता है शैम्पू यहाँ हमला कर देती है, लेकिन रानमा उसके अटैक से बच जाता है और ये अटैक जाके लगता है पानी की टंकी पर, जिससे पानी की टंकी का सारा पानी इन दोनों के ऊपर गिर जाता है और शैम्पू यहाँ अपनी बिल्ली वाली फॉर्म में आ जाती है, जिसे देख रानमा डर के मारे बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। शैम्पू यहाँ से निकल जाती है और अकाने यहाँ आकर रानमा को बेहोश देख उसे उठाती है और जैसे ही रानमा को होश आता है तो वो नोटिस करता है कि उसका खाना तो हवा में है और जैसे ही वो उसे कैच करने के लिए आगे बढ़ता है तो काफी लंबी छलांग लगाकर सीधा कूनो के घर में पहुंचता है, लेकिन यहाँ शैम्पू और अकाने भी सेम टाइम पर पहुंच गए थे, जिसके चलते इस कंपटीशन में एक टाई हो जाता है। कूनो यहाँ रानमा और अकाने को एक साथ देख कहता है कि ये तो नसीब है मेरा कि मुझे तुम दोनों से ही शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों ही एक साथ यहाँ पहुंचे थे, जिस पर अकाने और रानमा उसे एक लात मारकर दूर उड़ा देते हैं। और तभी यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स और सारी ऑडियंस भी पहुंच जाते हैं और नए रूल
रूल्स अनाउंस किए जाते हैं कि अब क्योंकि टाइम हो चुका है तो जो भी कूनो को पहले खाना खिलाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। अब ये देख शैम्पू यहाँ कूनो को जबरदस्ती अपनी नूडल्स खिलाने की कोशिश करती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि शैम्पू की जो नूडल्स है वो काफी स्पेशल तरीके की नूडल्स है, जहाँ वो अगर किसी भी बॉडी पार्ट से तुम्हारी नूडल्स को बांध देती है तो खाए बगैर वो नूडल्स के पार्ट वहां से नहीं निकलेंगे। और तभी शैम्पू यहाँ कूनो पर अपनी नूडल्स से हमला करती है, लेकिन रानमा बीच में आकर उन सारी नूडल्स को खाने लगता है, लेकिन शैम्पू टाइम पर ही उन नूडल्स को वापस बचा लेती है। ये तीनों वापस कूनो को खाना खिलाने लगते हैं, लेकिन कूनो तभी अचानक गायब हो जाता है और फिर तभी यहाँ पर ग्राउंड के नीचे एक ट्रैप डोर एक्टिवेट होता है, जिसके नीचे पहुंचते ही ये लोग कूनो का डोजो देखते हैं। और यहाँ क्योंकि कूनो भी मौजूद था तो वापस इन लोगों की फाइट कंटिन्यू होती है, जहाँ पर अकाने की डिश हवा में उछलती है। वो रानमा को अपनी डिश को बचाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही रानमा उसे पकड़ने वाला होता है शैम्पू उसके पास आकर बिल्ली की आवाज निकालती है, जिससे रानमा डर जाता है और शैम्पू उसकी डिश को कैच करके वही रानमा को खिला देती है, जिससे अकाने डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और अकाने इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए वो यहाँ पानी लेकर शैम्पू पर हमला करने लगती है और उसे उसकी बिल्ली वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करती है। कूनो भी इस काम में अकाने की मदद करता है, जहाँ वो उसे पानी का पाइप देता है और वो उस पानी के पाइप को लेकर शैम्पू के पीछे पड़ जाती है। रानमा ये देख शैम्पू को बचाने लगता है, क्योंकि अगर वो पानी से बिल्ली वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई तो उसके लिए काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि कूनो को अगर ये बात पता चल गई तो वो उसको काफी ज्यादा डराने लगेगा। अकाने रानमा को शैम्पू को बचाता देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर रानमा पाइप पर अपना पैर रखकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पाइप में पानी जमा हो जाता है, जिससे पाइप फट जाता है और ये सारा पानी शैम्पू के ऊपर जा लगता है और वो अपनी बिल्ली वाली फॉर्म में आ जाती है। रानमा उससे डरता हुआ पूरे घर में तहस नहस करता हुआ सीधा वॉशरूम में जा पहुंचता है, जहाँ वो गर्म पानी से अपने आप को लड़के में ले आता है और शैम्पू को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। और जैसे ही कूनो यहाँ रानमा को उसके लड़के वाले वर्जन में शैम्पू के साथ बिना कपड़ों के देखता है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर हमला करने लगता है, जहाँ रानमा उसे अपनी नूडल्स खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नूडल्स पूरी तरीके से पानी से भीग चुके थे और गल गए थे, जिस वजह से कूनो उन्हें मुंह में रखते ही फटाफट मुंह से निकाल देता है। कूनो फिर यहाँ रानमा से अपने आप को छुड़ाने के बाद एक स्विच दबाता है, जिससे बाथटब के अंदर से एक स्टैचू निकलता है। इस स्टैचू के मुंह से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, जहाँ रानमा उड़ता हुआ सीधा पॉन्ड में जा गिरता है, जिससे वो वापस लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कूनो उसे देख उससे बात करता है, जहाँ रानमा उससे कहता है कि क्या तुम मेरी नूडल्स खाओगे, जो कि अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। लेकिन कूनो रानमा की लड़की वाली वर्जन को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो ये नूडल्स खुशी खुशी खा लेता है, जिससे रानमा टेक्निकली ये पूरी रेस जीत जाता है। और फिर अगली सुबह हम अकाने और उसकी कुछ दोस्तों को स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी आकर इन लोगों से चिपटने लगता है। अकाने ये देख अपनी दोस्तों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये बुढ़ा आदमी उस पर भी झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रानमा आकर उसे बचा लेता है। पर क्योंकि रानमा भी यहाँ अपनी लड़की वाली फॉर्म में होता है तो ये बुढ़ा उससे भी चिपटने लगता है। अब यहाँ अकाने उसे हटाती है, जिस पर वो बताता है कि वो अकाने और उसके डैड को जानता है और उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर आया है। अकाने ये सुन उस बुढ़े को अपने डैड से मिलवाने के लिए घर ले आती है, पर जैसे ही अकाने के डैड और रानमा के डैड इस बुढ़े को देखते हैं तो उसे देख डरने लगते हैं और उसे मास्टर बुलाने लगते हैं। पहले तो अकाने के डैड इस बुढ़े का वेलकम करते हैं और फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बुढ़ा उनके अटैक से बच उस पर काफी जोरदार हमला करता है, जिससे टेंडो दीवार में जा टकराता है। और रानमा के डैड गैनमा, जो कि अपनी पांडा वाली फॉर्म में थे, एक पांडा बने रहने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये बुढ़ा उन्हें पहचान लेता है। अब यहाँ रानमा और अकाने को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर अकाने के डैड टेंडो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि इनका नाम है मास्टर होपोसा है, जिनके यहाँ हम लोग एज एन अप्रेंटिस काम करते थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती थी, जिससे तंग आकर मैंने और गैनमा ने दोनों ने मिलकर इन्हें बहुत सारी शराब पिलाकर एक केव में एक बॉम्ब के साथ बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद हमें अब इनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि ये अभी भी जिंदा है। और जैसे ये कहानी खत्म होती है टेंडो और गैनमा दोनों ही होपोसाए पर हमला करते हैं, लेकिन होपोसाए इन्हें एक ही पंच से दूर उड़ा देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स के लिए एक सक्सेसर चाहिए, क्योंकि मैं अब बुढ़ा हो रहा हूँ। ये सुन गैनमा और टेंडो दोनों को ही 2 मिनट के लिए लगने लगता है कि वो हम दोनों में से किसी एक को अपना सक्सेसर चुनेंगे, लेकिन तभी गैनमा को यहाँ दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ रानमा को आगे कर होपोसाए को बताता है कि ये मेरा बेटा है और अगर तुम चाहो तो इसे अपना सक्सेसर बना सकते हो, क्योंकि ये मेरे से भी काफी ज्यादा ताकतवर है। अब क्योंकि रानमा अपनी लड़की वाली फॉर्म में होता है तो होपोसाए कहता है कि वो लड़कियों को ट्रेन नहीं करता और ना ही उन्हें सक्सेसर बना सकता है। कि तभी गैनमा यहाँ गर्म पानी की मदद से रानमा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है, जिसे देख होपोसाए काफी ज्यादा शौक होता है और उसे अपना सक्सेसर बनाने के लिए मान जाता है। लेकिन रानमा उसका सक्सेसर नहीं बनना चाहता था और वो होपोसाए पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो उससे चिपटे जा रहा था, जिस पर वो होपोसाए पर हमला करता है, लेकिन होपोसाए उसे अपने एक हमले से दूर उड़ा देता है और रानमा यहाँ बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रानमा बैठ आराम कर रहा होता है कि तभी होपोसाए आकर उस पर पानी डालकर उसे उसकी लड़की वाली फॉर्म में ले आता
है, जहाँ वो उसे एक ब्रा पहनने के लिए कहता है, जिस पर रानमा को गुस्सा आ जाता है और फिर इन दोनों की फाइट होती है। होपोसाई यहाँ किसी तरह रानमा से बचकर अकाने के कमरे में आ जाता है, जहाँ वो अकाने के कमरे में उसके अंडरगारमेंट्स देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन रियोगा जो कि अपनी पिग वाली फॉर्म में अकाने के कमरे में था, वो यहाँ होपोसाई से फाइट करने लगता है, लेकिन होपोसाई उसे भी हरा देता है। पर तभी अकाने भी यहाँ आ जाती है और होपोसाई को खिड़की से बाहर फेंक देती है। रात हो जाती है, जहाँ पर अकाने सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है, और जब होपोसाई को पता चलता है कि वो अपने पी चान के साथ सोती है, तो वो भी उसी की तरह दिखने के लिए कॉस्ट्यूम पहन लेता है और डिसाइड करता है कि वो अकाने के साथ उसके बिस्तर पर सोएगा। लेकिन रानमा उसे ये सब करता देख लेता है, जिसके चलते वो उसका पीछा करता है और दोनों ही अकाने के कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ अकाने कपड़े बदल रही थी। और अकाने जैसे ही रानमा को देखती है तो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। रानमा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे होपोसाई से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकाने कहती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। पर तभी वो होपोसाई को पीचान वाले कॉस्ट्यूम में देखती है और उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। और फिर कुछ देर बाद हम यहाँ रियोगा और रानमा को नहाते हुए देखते हैं, जो कि गर्म पानी का इस्तेमाल करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए थे। रियोगा यहाँ होपोसाई से काफी ज्यादा परेशान था और वो रानमा को उसे ठिकाने लगाने के लिए कहता है, और फिर तभी इन दोनों के बीच अकाने को लेकर वापस से बहस होने लगती है, जहाँ रियोगा अपनी पिग वाली फॉर्म में आ जाता है और रानमा उसका पीछा करने लगता है। और तभी होपोसाई भी हमें अकाने के कमरे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जहाँ ये तीनों एक दूसरे से लड़ते हुए अकाने के कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ अकाने सोने की कोशिश कर रही होती है। वो इन तीनों पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, पर तभी होपोसाई को देखती है, जिसने रानमा और रियोगा दोनों को ही ठिकाने लगा दिया था, और वो फिर यहाँ अकाने का ही प्रेशर पॉइंट दबाकर उसे सुला देता है। रानमा और रियोगा दोनों ही होश में आ जाते हैं, जहाँ वो होपोसाई को अकाने को यहाँ से बाहर ले जाता देखते हैं और उसे देख उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर इन तीनों की घर की छत पर वापस से लड़ाई होती है, जहाँ रानमा और रियोगा होपोसाई से वापस हार जाते हैं, जिसके बाद होपोसाई यहाँ अकाने के साथ उसके बराबर में चिपक कर सोने लगता है। लेकिन तभी अकाने को हम देख पाते हैं, जो कि सोते वक्त काफी ज्यादा हाथ पैर चलाती है, जिससे होपोसाई की काफी बुरी हालत हो जाती है। और होपोसाई फिर यहाँ डिसाइड करता है कि वो अब से अकाने के साथ नहीं सोएगा। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रानमा और अकाने अपने स्कूल जा रहे होते हैं कि तभी हम यहाँ होपोसाई को देख पाते हैं, जो कि स्कूल की लड़कियों से वापस चिपक रहा था। रानमा ये देख होपोसाई से फाइट करता है, जहाँ अकाने ये देख काफी ज्यादा शॉक होती है कि रानमा का एक भी अटैक होपोसाई को हिट नहीं होता, जिससे साफ पता चलता है कि होपोसाई रानमा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और फिर रानमा की इन हरकतों से होपोसाई को गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो अपने फाइटिंग स्पिरिट को अनलीश करता है, जिसके सामने रानमा पैरालाइज हो जाता है। और तभी होपोसाई यहाँ उसे बरा पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानमा किसी तरह अपने आप को उसके फाइटिंग स्पिरिट से आजाद कर लेता है। लेकिन तब भी वो होपोसाई को नहीं हरा पाता, जहाँ पर होपोसाई वापस से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अनलीश करता है और उसे एक पंच मारकर काफी दूर उड़ा देता है। वो फिर यहाँ रानमा से कहता है कि मेरा सक्सेसर होने के नाते तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी एक ट्रेनिंग जर्नी पर जाना होगा, और जब तक तुम मुझे ताकतवर बनकर हरा नहीं देते तब तक तुम अपने घर नहीं आ सकते। और फिर सीन कट होता है, जहाँ रानमा और अकाने स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पहुंचते हैं, जहाँ दरवाजे पर पोस्टर लगा था कि रानमा इस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता जब तक वो अपनी ट्रेनिंग जर्नी कंप्लीट ना कर ले। रानमा ये देख उस पोस्टर को फाड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गेनमा और टेंडो दोनों ही उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ रानमा से माफी भी मांगते हैं और उसे एक हफ्ता इंतजार करने के लिए कहते हैं, ताकि होपोसाई इस बात को भूल जाए, जिसके चलते रानमा को एक हफ्ते तक रात बाहर ही गुजारनी थी। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम रानमा को रात के वक्त ग्राउंड में बैठा देखते हैं, जहाँ पर अकाने उसके लिए खाना और चाय लेकर आती है और उसके साथ बैठ बातें करने लगती है। रानमा यहाँ होपोसाई से बदला लेने के लिए अकाने से मदद मांगता है और उसे कुछ करने के लिए कहता है। और फिर अगली सुबह हम अकाने को होपोसाई के साथ देखते हैं, जो कि उसकी कमीज के पीछे एक स्टिकर को सिलाई के जरिए चिपका देती है। ये देख होपोसाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो बाहर निकलकर बाकी लड़कियों से चिपकने का डिसाइड करता है। और जैसे ही होपोसाई यहाँ से निकल जाता है, तभी हम अकाने के हाथ में वुमेन्स रिपेलेंट नाम का एक परफ्यूम स्प्रे देखते हैं, जिससे इतनी खतरनाक बदबू निकलती है, जो कि सिर्फ औरतों को ही इफेक्ट करती है और औरतें इस चीज के करीब भी नहीं आती। और इसी परफ्यूम को अकाने ने उसके स्टिकर पर लगाया है, जो कि 2-3 घंटे तक असर करता है। और यही रानमा का असली प्लान था, जो कि वो अकाने से करवाना चाहता था। और फिर सीन कट होता है और हम होपोसाई को देख पाते हैं, जिससे अब हर एक लड़की डरकर भाग रही होती है, जिस पर होपोसाई काफी ज्यादा शौक होता है। और तभी हम उसकी हालत को खराब होता देखते हैं कि तभी रानमा यहाँ आ जाता है, जो कि उसे चिढ़ाने के लिए यहाँ आया था। लेकिन जब वो होपोसाई की इतनी खतरनाक हालत देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर तभी टेंडो और गेनमा यहाँ आ जाते हैं और रानमा को बताते हैं कि होपोसाई की एक वीकनेस है, जहाँ वो हर 5 या 10 मिनट बाद किसी लड़की को टच नहीं करेगा तो उसके लिए हवा आना बंद हो जाएगी, यानी लड़कियों को टच करना उसके लिए हवा में सांस लेने जैसा है। और तभी होपोसाई की इतनी खतरनाक हालत देख टेंडो और गेनमा यहाँ उस बात का फायदा उठाकर उसे एक बॉक्स में बंद करके पीटने लगते हैं। लेकिन रानमा को उस पर तरस आ जाता है, जो कि उसे उस बॉक्स से साथ
साथ उठाकर एक ग्राउंड में ले आता है और उसे आजाद कर देता है। वो यहाँ उसे स्टिकर के बारे में भी बता देता है, जिस पर होपोसा रानमा से कहता है कि वो अब से ऐसा ना करे क्योंकि उससे इसकी जान जा सकती है, जिस पर रानमा प्रॉमिस करता है कि वो अब से ऐसा नहीं करेगा। और फिर होपोसा इस बात का फायदा उठाते हुए रानमा को उसकी लड़की वाली फॉर्म में ले आता है, जहाँ वो उसे ब्रा पहनाकर उसकी फोटोज लेने का डिसाइड करता है। और क्योंकि रानमा भी यहाँ अपनी लड़की वाली फॉर्म में होता है तो इस स्टिकर की खुशबू उस पर भी इफेक्ट करने लगती है, जहाँ वो होपोसा के करीब भी नहीं जा पाता। लेकिन तभी अकाने आकर उसे बचा लेती है और वो अपने साथ गर्म पानी भी लाई थी, जिसे देख होपोसा यहाँ उस केटल के अंदर मौजूद सारा गर्म पानी पी जाता है। पर इन सब के चलते वो उस केटल के अंदर ही अटका रह जाता है, जिसका फायदा उठाकर रानमा उसे एक लात मारकर दूर उड़ा देता है। और फिर तभी हम गेनमा और टेंडो को देखते हैं, जो कि होपोसा को हराने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं कि तभी होपोसा इस केटल में बंद उड़ता हुआ इन दोनों के सामने आता है, जिसे देख ये दोनों होपोसा पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी होपोसा इस केटल से आजाद हो जाता है और अपने फाइटिंग स्पिरिट को अनलीश करता है, जिससे उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। टेंडो होपोसा के फाइटिंग स्पिरिट से वहीं पैरालाइज हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गेनमा भी अपने फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए होपोसा से फाइट करने का डिसाइड करता है, जहां वो भी अपना साइज होपोसा के जितना बड़ा कर लेता है। और फिर इन दोनों को देख बाकी सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी गेनमा का फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, जिसे देख अकाने और रानमा दोनों ही शॉक होते हैं, क्योंकि अब होपोसा उन्हें काफी आसानी से हरा सकता है। लेकिन होपोसा अपनी वीकनेस के चलते काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए उसका भी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाता है और वो भी वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। और फिर रात हो जाती है, जहाँ पर गेनमा और होपोसा की फाइटिंग स्पिरिट वाली फॉर्म को न्यूज पर दिखाया जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।